आप लोगों से भी नमस्कार सुनना चाहता हूं। बोलिए नमस्कार। देखिए मेरे दाहिनी तरफ में आवाज जरा ज्यादा है, यहाँ बाई तरफ से भी आए नमस्कार। तो नॉर्थ ईस्ट की भाषा में बोलना है तो मेघालय से खुबलाई, बोलिए खुबलाई। और अगर हम आप मिजोरम जाते हैं तो मिजोरम में बोलते हैं चिबाय, बोलिए चिबाय। चिबाय कपू चिबाय, चिबाय। त्रिपुरा वाले बैठे अध्यक्ष रामपद जमातिया जी, तो त्रिपुरा में नमस्कार करते हैं खुलुम खा, खुलुम खा, बोलिए खुलुम खा। हमारा मणिपुर आय मैतई लॉन खांगदे, मुझे मणिपुरी भाषा नहीं आती है लेकिन उसमें नमस्ते करना आता है, बोलिए खुरुम जारी, जोर से बोलिए खुरुम जारी। पिछले वर्ष मंच पर जो बैठे थे राजकुमार रंजन सिंह केंद्रीय मंत्री, वो आज आए हैं लेकिन आज सामने बैठे हुए, उनको भी यहां से खुरुम जारी। वैसे there are more than 200 dialects in Northeast, so every tribe has their own word for wishing and it is difficult to utter all words now. As practically we have started this program lately by almost half an hour, so there is very less scope for the speakers on the dais इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इतना ही मैं आज बताना चाहूंगा कि मंच पे हमारे बड़े गणमान्य लोग बैठे हुए, रिस्पेक्टेड पीपल आर देयर। आउट ऑफ देम हमारे यहाँ पर हाई कमिश्नर है साउथ अफ्रीकन देशों के अनिल सुकलाल जी, अनिल सुकलाल जी और उनकी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है सामने। ये वो परिवार है जो अंग्रेजों के जमाने में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड मेनी ऑफ द इंडियंस वेर टेकन अवे फ्रॉम बाय ब्रिटिशर्स टू साउथ अफ्रीका, मेजॉरिटी फ्रॉम यूपी एंड बिहार एंड फ्रॉम सदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। He originally belongs to Gazipur and Bhabhi ji belongs to almost Ayodhya ji. So they said that they are disconnected with Hindi because of some rules of British government. But after some era, last 20-30 years, they are reviving their language. So I wanted to know, Anil ji, whether you are reviving Hindi or Bhojpuri, because you are from Gazipur. Bhojpuri. तो आपके भाषण में एक दो भोजपुरी लाइन हम सुनना जरूर चाहेंगे। और मंच पर बैठे हुए हैं वास्तविक में जो उसी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, गिरीश चंद्र यादव जी, जो वहां पर युवा मंत्री है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली के पूर्व दिल्ली के सांसद, ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जमीन के कार्यकर्ता, उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जिस संघ ने 100 साल कल ही पूरे किए हैं, और अभी मोदी सरकार में राज्य मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन मंत्रालय में और कॉरपोरेट अफेयर्स में। और मेरे मित्र हर्ष कुमार मल्होत्रा जी का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस तालकटोरा स्टेडियम टुडे बिलोंग्स टू DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वी आर प्राउड टू हैव गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे योगेश सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं। हमारी शिप्रा शुक्ला जी बैठी हुई है बहना बाजू में। उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जहां पर बनता है वहां पर वो चेयरमैन रह चुकी हैं। और माय होम इंडिया के साथ जिनका अभिन्न नाता है, ऐसे अविनाश शर्मा जी सामने बैठे हुए, उनकी धर्मपत्नी भी है आप।
सामने कई लोग बैठे हैं जिनका उल्लेख करना मेरे लिए अभी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि समय की मर्यादा है, लेकिन मैं महेंद्र जी का विशेष स्वागत करता हूं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक है पश्चिम क्षेत्र के, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये सारा क्षेत्र आता है। What is the relevance of Mahendra ji attending this program is when Mahendra ji left his house as Pracharak, Sangha sent him to Northeast and he was Pracharak of RSS in Northeast India for more than 30 years. 30 साल से ज्यादा समय महेंद्र जी अगर कुछ समय कम बोला होगा तो क्षमा कीजिए, लेकिन 30 साल तो मैं पक्का बता सकता हूं क्योंकि 30 साल पहले मैं ही आपको प्रचारक के नाते वहां पर मिला था, उससे पहले से आप थे। साथियों, ये बाएं होम इंडिया शुरू क्यों हुआ? When I was in Shillong, I got to know about the situation of Shillong and Northeast, and there were few wall writings which disturbed me a lot. The wall writings on the walls of Shillong town: stop treating us like an Indian colony. We are Khasis by blood, Indians by accident, and Indian dogs get lost. And simultaneously during 15th August and 26th January, the insurgent groups, terrorist organizations of Northeast, they used to ban flag hosting. They used to restrict people from joining the programs of flag hosting. And anti-nationalism was at its peak. It was not in general public. It is only because of terror. But there was anger in the people in the minds of Northeast, because from decades of independence, Northeast was deprived from development, infrastructure, industries, education. And youth of Northeast were compelled to leave Northeast for specifically education purpose and jobs. And when they used to come to Delhi, Bangalore, Mumbai and big cities or even small cities like Mangalore, Tanjavur, Chandigarh, they used to face discrimination. They experienced injustice with them. And their heart were broken, although they completed their education for 5 years, 6 years, whatever the span was. After returning back, these heartbroken Indians, they used to support the activities those who were anti-India. But into my opinion and experience, more than 90% youth of Northeast got very good experience with friendship and the families connected to them, very good experience with the professors, teachers and general people. But whatever wrong experience was wrong. And that is why the concept of My Home India came into my mind. And 21 years ago, in 2004, I launched this My Home India. It is a helpline to Northeastern people across the country. Whether you are in trouble during admissions, if you are in trouble during accommodation, if you are in trouble for getting justice in police stations or government offices, local population will be there to support you. They will own you. Yes, you are brothers and sisters of our country. And that is why My Home India started its work with helpline awareness about Northeast. And there was a program of welcome to freshers. And this Nest Fest started initially for welcoming freshers. And that is why the time period of this festival is September and October. Because new students, they come in the month of June, July. And the time they get settled. And then we call them and we assure them, don't worry, we are with you. आप आपके ही घर में हैं, आप कोई बाहर से आए नहीं हैं, आप हमारे हैं.
जितने हम इस देश के हैं उतने ही आप भी इस देश के हैं, और ये हम सबका मिलकर एक घर है, और ये माय होम इंडिया है। इसलिए हमने इस संगठन का नाम माय होम इंडिया दिया। और मोटी मोटी बातें मैं बताता हूं। इन लास्ट 20 years we have provided helpline to northeastern youth. The volume is 1.25 lakh. 1.25 लाख लोगों को 120 शहरों में माय होम इंडिया ने हेल्पलाइन देने का काम किया है। उनके संकट के काल में उनको मदद की है। और ये जो हेल्पलाइन है, ये मैं मेडिकल हेल्पलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने एक अलग वर्टिकल शुरू किया। उस